नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 पर एक और केस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तरफ से किया गया है और इस केस में क्या निकल के आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो एक है ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस केस में दिख रहा है वो है महिला आरक्षण का। क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो, कि महिला आरक्षण वहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिया गया है, जो कि नियम के अनुसार अगर आप महिला आरक्षण देते हैं तो वो सिर्फ हॉरिजेंटल होता है। तो इसलिए मुझे ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा खतरा ये जो महिला आरक्षण मैटर है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है रिवाइज रिज़ल्ट आने के। और बहुत लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप बता रहे हो। तो सर, मैं वही बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप जाके ऑर्डर कॉपी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। टीआरई फन में ही इसी प्रकार की धांधली हुई थी, जिसके कारण कि बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। टीआरई 3 में भी सब कुछ बिल्कुल यही हुआ था। वहाँ पर भी आरक्षण महिलाओं को हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिया गया। तो इसका यह प्रभाव पड़ सकता है टीआरई 3 पर, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि रिवाइज रिज़ल्ट आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस वाला मैटर तो है ही एक इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण मिलेगा, या जैसा कि हाई कोर्ट का कहना है। और एक और बात बहुत क्लियर मैं बताना चाहता हूँ उन महिलाओं से कि मेरी इस बातों का आप बुरा ना माने, क्योंकि जितना नौकरी आपको ज़रूरी है शायद उतना ही पुरुषों को भी ज़रूरी है। तो अगर सरकार की गलत नीति के कारण अगर एक भी पुरुष अभ्यर्थी बाहर होता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक पुरुष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी से बहुत लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी एक पुरुष अभ्यर्थी के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो गलत है। बाकी देखिए 23 जून को क्या होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये केस ईडब्ल्यूएस वालों के पक्ष में है, और महिला आरक्षण एक जो मैटर है वो इस केस को और मजबूत करने का काम किया है। कि मतलब इस केस में पक्ष जो है स्टूडेंट की तरफ आएगा, इसका और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस से बहुत कुछ निकलने वाला है अभी तो बहुत। और जहाँ तक टीआरई 4 की सवाल है, तो टीआरई 4 अभी तो मुझे नोटिफिकेशन आ भी जाए इलेक्शन से पहले, क्योंकि सरकार का ये मुद्दा है। लेकिन मुझे टीआरई 4 इलेक्शन से पहले होता तो कहीं से नहीं दिख रहा है। और टीआरई 3 ही बहुत अभी पेंच है इसमें। अभी ये आगे कहाँ तक खींचेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को बाकी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। धन्यवाद।